तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट का जो एप्लीकेशन है वो आ गया है। तो अभी हम लोग सीटेट के एप्लीकेशन में इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो शॉर्ट नोटिस था सीटेट के रिगार्डिंग वो अभी आ गया है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, जो भी ये बुलेटिन में इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से आती है। इसमें सीबीएसई प्रोवाइड करती है सबको। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि CT 2026 का जो है ये एप्लीकेशन तो इन्होंने दे दिया है। ठीक है। और इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि इसका क्या पैटर्न होने वाला है, वॉट एवर द चेंजेस सीबीएसई हैव बीन डन इन 2026 इन सीटेट एग्जामिनेशन। ओके। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसके मेजर मेजर जो डेट्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ड्यूरेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज which is duration. What is the duration? So duration means the application starting date and ending date. So starting date is nothing but 11th of May. Okay. And ending date होने से रही है ये 10th of June. सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सो ये दो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ओके। तो स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली है? स्टार्टिंग डेट होने वाली 11th of May एंड एंडिंग डेट क्या होने वाली है एप्लीकेशन की? ये होने वाली है 10 जून। ठीक है। और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो मेंशन की गई है 6 जून, 6 सितंबर को होने वाली है। ये एग्ज़ाम की डेट होने वाली है पेपर 2 एंड पेपर 1। पेपर 2 जो होने वाला है ये होने वाला है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, एंड पेपर 1 जो होने वाला है ये होने वाला है आपका इवनिंग शिफ्ट में। ओके। 2:30 से 5 PM के बीच में। एंड आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या दिया हुआ है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सीटेट 2026 ऑनलाइन थ्रू। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा ये वेबसाइट से, जो कि ये वेबसाइट मेंशन है यहाँ पे। एंड कैंडिडेट अप्लाई फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको जब अप्लाई करने जाओगे? तो सबसे पहली चीज़, गो थ्रू द बुलेटिन केयरफुली। केयरफुली आपको बुलेटिन पढ़ना है। दूसरा चीज़, सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी। वॉट एवर द एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड यू हैव possess those eligibility. Okay. So the third point is telling about what submit online application by going to the online the website of the CBSE. Okay. Now the fourth point को बताता है कि राइट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस पोस्टल पिन कोड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट अपना एड्रेस लिखना है। ओके। एंड बिफोर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट। सो सबमिट करने से पहले आपको पेमेंट का मोड अपना सिलेक्ट करना है, ऑनलाइन करना है, चालान के थ्रू करना है। कीप द कंफर्मेशन पेज अलोंग। ओके। एंड इफ द कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करने पे क्या होगा आप इसकी कंडीशन, इफ़ you applied more than one application, तो क्या होगा यहाँ पे? आप क्या करेंगे? Candidature shall be liable to be cancelled and the candidate may also be debarred for future examination. कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। कैंडिडेचर कैंसल एंड डिबार्ड। डिबार का मतलब होता है आपको फर्दर जो एग्जामिनेशन सीटेट के होने वाले हैं उनमें बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यू आर नॉट एलिजिबल टू सेट इन द फर्दर एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है ये यहाँ पे लिखा गया है, आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। ओके। तो आगे अभी देखते हैं हम लोग पैटर्न पे आते हैं सीधे एकदम। ओके। फीस की बात कर लेते हैं एक बार को। फीस क्या होने वाली है? तो पेपर 1 एंड 2 सेपरेटली कितनी होने वाली है फीस? ये होने वाली है 1,000 रुपये फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है। ओके। सो 1,000 रुपये। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 1,200 रुपये। और अगर आप बिलोंग करते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी से, सपोज SC ST या फिर डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट हैं, तो आपको देना होगा दोनों में से किसी एक पेपर के लिए 500, और अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। GST एज एप्लीकेबल, ये अलग से एप्लीकेबल होगी GST वगैरह। ओके। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं हम लोग आगे सीधे
देखते हैं कि एग्जामिनेशन का मोड क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी में हम देखेंगे कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग द सीटेट एज द नोटिफाइड सब्सिडी कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट पे जाके आपको देखना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन। जो NCTE है ये डिटरमाइन करेगा कि व्हाट क्वालिफिकेशन जो सिट प्रोसेस, तो इसमें दिया हुआ है कि टीचर्स इन फिजिकल एजुकेशन, टीचर्स इन प्राइमरी अपर प्राइमरी सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेजेस रेगुलेशन एज अमेंडेड। ओके, मिनिमम क्वालिफिकेशन laid down in the recruitment rules of the teachers by the appropriate government। जो विद्यालय में जाके देखना है क्या होना है। कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई इधर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, तो आपके पास होना चाहिए जो भी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब देखते हैं पेपर का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट ऑफ सीटेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑल क्वेश्चंस इन सेटेड विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज में आएंगे। फोर अल्टरनेटिव आउट ऑफ चार ही ऑप्शन मिलेंगे। ओके, हमेशा की तरह चार ऑप्शन मिलेंगे। वन आंसर विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ईच कैरिंग 1 मार्क, हर एक जितना भी क्वेश्चन होगा 1 मार्क का होगा। और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, पेपर 1 विल बी फॉर पर्सन हु इंटेंडेड टू बी अ टीचर फॉर क्लास 1 to 5 और 6 to 8। पेपर 2 6 से 8 के लिए होगा और पेपर 1 1 से 5 के लिए होगा। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आएंगे फॉर 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स कंपलसरी देते 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स एंड इन्वायरमेंट स्टडीज में 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। लैंग्वेज बोथ आर द कंपलसरी लैंग्वेजेस, सो 30 60 क्वेश्चंस फॉर 60 मार्क्स। टोटल 150 मार्क्स में 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फॉर प्राइमरी लेवल। एंड फॉर the secondary or for the juniors level there is a 30 question of the child development CDP and mathematics or the subject। okay, mathematics or the subject, suppose किसी ने social science के लिए अप्लाई किया है, किसी ने maths और science के लिए अप्लाई किया है, so 60 question will be from your subject, 60 question and 2 language compulsory question, 30 60 questions and 60 marks for the language। okay, 30 for CDP and 60 for subject and 60 for language। आप लैंग्वेज ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस नीचे लिखी हुई इनमें से कोई 2 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, इनमें से किसी 2 लैंग्वेज में आप लेके अप्लाई कर सकते हो। सो अभी देखना है कि ये तो हो गया फीस की बात। एनीथिंग एल्स, डिटेल सिलेबस चेक करना है तो हम डिटेल सिलेबस यहाँ पे आके देख सकते हैं। सो CDP डेवलपमेंट में 30 क्वेश्चन पूछे जाए, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर प्राइमरी स्कूल्स के लिए। ठीक है, ये है 1 से 5वीं तक के प्राइमरी स्टेज के लिए, जिसमें कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ड, चिल्ड्रंस, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर्स, के पियाजे, कोएलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, concept of child centered and progressive education, critical perspective of construct intelligence, multidimensional intelligence and language and thoughts, gender and social construct, gender and gender bias education practices, individual differences, whatever। okay, distinction between assessment of learning and assessment of learnings, school based, formulating appropriate questions for assessing। ये इतने सारे ये चैप्टर्स हैं जो कि आपको CDP में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी लेवल के। एंड CDP में ही वन मोर टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें आपको एड्रेसिंग लर्नर्स, एड्रेसिंग द नीड ऑफ द चिल्ड्रन, एड्रेसिंग द टैलेंट, क्रिएटिव, स्पेशली बेल्ड लर्नर्स। ओके, ये सब लर्निंग एंड पेडागोजी में हाउ चिल्ड्रन थिंक, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग, चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, alternative conception of learning, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learning, personal environment। ये सारे क्या हैं, ये सारे नेक्स्ट टॉपिक चाइल्ड लर्निंग में।
नाउ अब सब्जेक्ट की बात आएगी तो मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे कंटेंट। तो ज्योमेट्री, shapes and spatial understanding, solids around us, numbers, addition, multiplication, division, measurement, weight, time, इन सबसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। ओके, and here are the four more topics: volume, data handling, patterns and money. Pedagogical issues में आपसे पूछा जाएगा नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ द मैथमेटिक्स, करेंट लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन ऑफ through the formal and informal methods, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस, डायग्नोसिस ऑफ द रेमेडियल टीचिंग्स। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ द एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास कंटेंट में फैमिली एंड फ्रेंड्स हो जा रहा है, प्लांट्स के बारे में पूछा जाएगा, एंड पेडागोजिकल इश्यूज में कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, लर्निंग, स्कोप एंड रिलेशन, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग। ये सारा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आके पूरी डिटेल में। तो ये सारा मैं अगर पढ़ने बैठूंगा या बताने बैठूंगा तो इट विल बी मोर time consuming, so you can go through the bulletin and check the detailed whatever the syllabus is. There is nothing is changed in the previous year's syllabus, so I'm not going to go through it. Okay, anything is important, हाँ एक चीज़ और, इंस्ट्रक्शन फॉर OMR रिस्पॉन्स आप कैसे OMR में भरेंगे वो यहाँ पे मेंशन किया गया। जैसे आपके पास 4 बबल्स होंगे, इसमें से एक को कंप्लीटली आपको बबल करना है। ओके, दिस इज द वैलिड रिस्पॉन्स, करेक्ट वे ऑफ डार्किंग। आपको ऐसे नहीं भरना है, ठीक है, आधा नहीं भरना है आपको, साइड साइड नहीं भरना है, बीच में छोड़ देना है, छोटा सा नहीं भरना है, टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, टिक नहीं मारना है। ये बाकी के जितने भी मेथड्स लिखे दिए गए ये सारे क्या हैं, ये सारे इनवैलिड हैं। ओके, ओनली दीज टू 1 and 2 आर द वैलिड। तो ऐसे करके भरना आपको है मार्क्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी नथिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, एवरीथिंग इज रिपीटेड राइट हियर। सो आप लोग चाहिए गो थ्रू करिए और फॉर्म भरिए, डेट्स के बारे में बताया है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सो थैंक यू।